हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। चलिए, ये आपका शायद से ये तीसरा सीरीज है। इसमें हम देखने वाले 21 से 30 तक क्वेश्चन। चलिए हम अगला क्वेश्चन 21 देखते हैं। इसमें हम देखते क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4 n है तो इसका सार्वअंतर निकालना है आपको। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 6 - 4n जो है ये इसका सामान्य पद है। तो इसमें क्या करना है, n का मान आपको एक दफ़ा 1 ले लेना, 2 ले लेना, 3 लेना, इसी तरह से आपको बनाना है। तो जब n का मान आप 1 लीजिएगा तो 6 - 4 तो आपको कितना आएगा, 2 आएगा। जब n का मान 2 लेंगे तो 2 दूनी यानी 4 दूनी 8, 8 में से 6 जाएगा तो -2 आएगा। जब n का मान आप 3 लेंगे तो 4 तिया 12, 12 में से 6 जाएगा तो -6 आएगा। तो आपका जो ये समांतर श्रेणी जो आया 2 -2 -6 इस टाइप से आ रहा है। बट इसमें आपको क्या करना है, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, आपको सार्वअंतर d निकालना है। तो d के लिए दूसरा में से पहला को घटाना है तो -2, और ये 2 घटेगा तो -2 तो -4 आया। अब अगले में से इसको घटाना है तो -6 में से किसको घटाना है, आपको घटाना -2 को। तो -2 को जब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 माइनस प्लस 4 यानी कि -6 + 4 +2 होगा, सॉरी +2 होगा। तो यहाँ आपको -4 आ जाएगा। तो इसका जो d जो जनरली जो आ रहा है -4 आ रहा है, तो इसका सार्वअंतर जो है ये -4 आएगा। तो इसका सही आंसर C हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद तीनों है। इसको हम देखेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। मतलब कि बोला जा रहा है, ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया, बोला गया है कि इसमें आप पता कीजिए कौन समांतर श्रेणी है। यहाँ पहले पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो ये तो पहले ही साइड हो जाएगा इस रेशियो में। अगर दूसरा इसमें बात करें तो 3 में से 1 घटाइए आपको 2 आएगा, 9 में से 3 घटाइए 6 आएगा, और 27 में से 9 घटाइए ये भी साइड हो गया, ये भी नहीं आएगा। अब आ जाइए ए में। तो ए में जो आपका है 4 - 4 2 6 आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो आपका रियल आंसर सी होगा। ये आप करके देख सकते हैं। जनरली रियल आंसर आपका सी आएगा। इसमें जनरली हमको लग रहा है 3/2 में से अगर आप कितना घटाते हैं, 1/2 घटाते हैं, या 1/2 में से 3/2 घटाइए। 1/2 में से 3/2 घटाना आपको। 2 आया, 2 - 3 यानी कि -1/2 के करीब ये अंतर आता चला जा रहा है। तो सही आंसर इसका सी होगा। चलिए अब हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 23 नंबर क्वेश्चन एक तरह से इसे ख़ानदानी क्वेश्चन कहा जाता है। ख़ानदानी क्वेश्चन इसलिए कि जनरली जितना बार क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, तो इस तरह के क्वेश्चन के आने की संभावना 100 नहीं 500% हो जाता है। समझे, खैनी खाने वाले लोग जितने ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 23 है, मूल बिंदु के नियामक क्या होता है। तो मूल बिंदु कहने का मतलब ये मूल बिंदु। तो इसका एकदम आंख बंद किया, डी इसका मार दीजिए। 0 0 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो आप क्या बिहारी स्टूडेंट। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में एकदम पूरा कॉन्सेप्ट से भरा हुआ। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, QR बट्टा BC बराबर 2/3 दिया हुआ, तो एरिया त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC। तो आपको 2 त्रिभुज दिया गया है। यहाँ ध्यान दीजिए ABC, और यहाँ दिया गया है PQ, और ये है R। तो BC कितना दिया है 3, और यहाँ जो आपको क्या है ये QR जो दिया गया है, QR ये आपका 2 दिया गया है। तो PQR, तो PQ का जो मान है ऊपर ध्यान दीजिएगा, यहाँ PQR का मान कितना आया, यहाँ इसका 2 है, और त्रिभुज ABC का मान 3 है। तो आपको मालूम होना चाहिए क्षेत्रफल वाली बात है तो स्क्वायर होगा। तो 2/3 पर स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। तो इसका सही आंसर 4/9। तो 4/9 ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन था, अब 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन में डबल कंसेप्ट है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में x का मान बताएं। इन द गिवन फिगर द वैल्यू फॉर x इज़। तो मतलब कि गिवन फिगर दिया हुआ है और आपको वैल्यू x का बताना है। तो यहाँ आप देख लीजिएगा x जो है यहाँ PQR है, तो ये R का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। मतलब ये x का मान ये है तो ये भी मान ये x का ही होगा।
तो आप क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर हो या ए बी सी हो, तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो P जोड़ Q जोड़ R, एंगल ऑफ P एंगल ऑफ Q एंगल ऑफ R बराबर 180। तो P का मान 60, Q का मान आपको 50 डिग्री और R का मान X मान लीजिए बराबर 180 डिग्री। 6 5 11 110, X बराबर 180 में से ये 6 5 11 110 को 180 से घटा दीजिए। तो आपका जो x का जो मान आएगा 180 में से 110 घट गया तो आपका 70 मान आएगा। ये 70 इसका रियल आंसर होगा। तो इसका 70 देख लीजिए, ये C है तो इसका रियल आंसर C 70 डिग्री होगा। चलिए अब हम 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु 0680 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु निकाले। मध्य बिंदु कहने का मतलब ये एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। तो इसमें मध्य बिंदु निकालना है तो ये बीच वाला बिंदु निकालना है। तो 2 पॉइंट आपको दिया है, पहला 0 6 दिया है, x1 y1 और यहाँ देखिए x2 और y2 है। तो क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, मध्य बिंदु का x1 जोड़ x2 बट्टा 2 और y1 जोड़ y2 बट्टा 2, ये इसका फार्मूला है। तो 6 0 + 8 यानी कि x1 x2 यानी कि 0 + 8/2 और 6 + 0/2। तो 6 को काटिएगा, 8 को 2 से काटिएगा तो 4 आएगा, 6 को 2 से काटिएगा 3 आएगा। तो 4 3 इसका सही आंसर होगा। तो 26 का जो रियल आंसर है वो आपका डी है। डी इसका ओरिजिनल आंसर है। खेलने वाले भैया लोग एकदम ध्यान दीजिएगा, पूरा नज़र टिकी होनी चाहिए, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि बिंदु 46 और 82 के बीच की दूरी निकाले। मतलब कि क्वेश्चन है यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 46 एंड 82 इज। तो आपको सही आंसर इसका बताना है कितना आएगा। तो आपको दूरी फार्मूला याद होना चाहिए। दूरी फार्मूला क्या है, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा। दूरी फार्मूला है, आपको मालूम होना चाहिए कि √a या b जो भी है, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, ab की दूरी है। तो x1 - x2 बट्टा 2 सॉरी x2 बट्टा 2 नहीं स्क्वायर होगा और y1 जोड़ y1 - y2 बट्टा y2 पर होल स्क्वायर। x1 x2 कितना है यहाँ ध्यान दीजिए, 4 - 8 का होल स्क्वायर, रूट पर ध्यान देना होगा, प्लस y1/2 6 - 2 का होल स्क्वायर, 6 - 2 का होल स्क्वायर, 4 - 8 आया आपको -4 पर स्क्वायर और 6 - 4 +4 पर स्क्वायर, 4 16 + 16 आपका 16 16 क्या आएगा 32 आएगा। 32 को आप क्या लिख सकते हैं 16 × 2 लिख सकते हैं। तो 16 का 4 निकल गया। इसका जो सही आंसर जो आएगा 4√2 आएगा। तो 4√2 इकाई आएगा। तो इसका देख लीजिए, ये इसका 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4√2 इकाई। अब क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले ये आपका त्रिकोणमिति का है। तो जनरली क्या होना चाहिए आपको, त्रिकोणमिति में फार्मूला याद हो है तभी आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो 1 नंबर आपका गया। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर और 1/2 √3 का स्क्वायर रूट 3 निकल जाएगा स्क्वायर से और 3/2 आएगा इसका, 2 पर पावर 2 है तो ये 4 3/4 प्लस 1/4 एलसीएम 4 आएगा, 3 जोड़ 1 यानी 4/4 काट दीजिएगा 1 आएगा। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसका रियल आंसर C 1 होगा। अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी हमेशा समपाती, B समांतर, हमेशा प्रतिच्छेदी और D प्रतिच्छेदी या समपाती। तो रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो देख लीजिए इसका जो प्रतिच्छेदी जनरली ये देखिए ये प्रतिच्छेदी भी हो रहा है, लेकिन एक रेखा की बात कीजिएगा तो समपाती होगा, बट समांतर नहीं होगा। तो आपका क्या होगा प्रतिच्छेदी भी होगा और समपाती भी होगा। तो इसका रियल आंसर D होगा। और अब जो क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको बिंदु दिया गया है, बिंदु -6 -5/2 किस पाद में है यानी कि किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा,
ये x वाला है, ये x का माइनस वाला, ये x का प्लस वाला, और ये y का प्लस वाला, और ये y का माइनस वाला, ये इसका माइनस वाला। तो इसमें x y दोनों प्लस है। इस वाला में देखिएगा दूसरे नंबर में ये x का माइनस है, y का प्लस है, तीसरे में दोनों माइनस है। तो जनरली इसका देख लीजिए दोनों माइनस किस में है, तीसरे में है, तो इसका तृतीय चतुर्थांश होगा। इसका रियल आंसर सी होगा। आशा करते ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर जरूर करें, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।